अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और रमज़ान की बरकतें और रहमतें समेट रहे होंगे। रमज़ान मुबारक आप सबको। और ये बड़ा मुक़द्दस महीना है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और बेशक मैं ही इसका अजर दूँगा। रोज़ा अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा महबूब अमल है और ये बड़ी बरकतों वाला महीना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी खुसूसी दवाओं में बिलखुसूस इफ्तार के वक्त जो आप दुआएं करते हैं उसमें ज़रूर याद रखिएगा। तो आज जिस टॉपिक पे मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ वो है मैट्रिसेस। सबसे पहले चलिए हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि मैट्रिस होता क्या है। तो मैट्रिस क्या है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स इज़ नाउन एज मैट्रिसेस। अब जब नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरे दिया जाए, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट उसकी की जाए और फिर उसको ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया जाए तो वो क्या है, आपके पास मैट्रिसेस है। अब ये देख लीजिए, अब ये हमारे पास 1 2 3 4 ये हमारे पास क्या हो गया, मैट्रिस हो गया। अब सिमिलरली 1 2 ये भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, तो इसको भी क्या कहेंगे, मैट्रिस कहेंगे। तो ये रेक्टेंगुलर शेप है। अब आपको पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होगी नंबर्स की और वो ब्रैकेट्स में क्लोज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिस कहेंगे। अब इसका हमें एक क्वेश्चन है कि जी आपने ऑर्डर किस तरह से मालूम करना है किसी मैट्रिस का आपने ऑर्डर किस तरह से मालूम करना है। तो ऑर्डर के लिए होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। सबसे पहली बात कि आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे मालूम करना, तो ऑर्डर के लिए होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये जानना ज़रूरी है कि रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। ये रो है, ये ज़मीन के साथ जो आपकी ये रो है, और ये जो आपका इस तरह से नीचे ऊपर से नीचे छत की तरफ जो खड़ा, ये क्या है, कॉलम है। ठीक हो गया। तो ये आ गई रो, ये आपका आ गया कॉलम। तो अब जब अपने इसका ऑर्डर मालूम करना है तो ऑर्डर हो जाएगा नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। हमने देखनी है रोज कितनी है इसमें 1 2 2 क्रॉस कॉलम कितने हैं 2। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 2 क्रॉस 2। अब सिमिलरली अगर हमारे पास जो है ना होता 1 2 3 4 5 6, हमने यहाँ मालूम करना होता, इसका ऑर्डर हमने मालूम करना होता, तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं रोज़ कितनी है। रो 1 2 रोज़ हैं, 2 क्रॉस कॉलम्स कितने 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर मालूम करने के लिए हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब जो इसमें अगली बात है कि अब मैट्रिसेस की टाइप्स क्या क्या हैं। मैट्रिसेस की डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें आपके पास रो मैट्रिस आ जाता है, कॉलम मैट्रिस आ जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिस आ जाता है, स्क्वायर मैट्रिस आ जाता है, इक्वल मैट्रिस आ जाता है, नल मैट्रिक्स आ जाता है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा ओके ठीक है, नल मैट्रिक्स। तो अब हमने सबसे पहले मैं डिफाइन करूं रो मैट्रिक्स को, तो रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, 1 2 3। अब इसमें एक ही रो, हमने कॉलम्स नहीं देखने, कॉलम्स कितने, कॉलम एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, व्हाट्सएवर, लेकिन उसमें आपके पास एक ही रो हो तो वो क्या होगा, हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली अब जिसमें एक ही कॉलम हो वो क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा, ये 1 कॉलम। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, अब आप नाम से ही बाखबर है। स्क्वायर क्या होता है कि स्क्वायर जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नंबर ऑफ
रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, वो आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब उसके बाद आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर भी हमें नाम से पता है कि रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ जो है वो इक्वल नहीं होती। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स वो इक्वल नहीं होंगे। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना वो इक्वल ना हो तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखें हमारे पास रोज कितनी है, 2, 1 और 2, जबकि कॉलम हमारे पास 3 है, तो 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर जो है ना वो डिफरेंट हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और स्क्वायर मैट्रिक्स में याद रखना कि उसका ऑर्डर सेम होगा। उसके बाद आपके पास आता है नल मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हों, वो क्या होगा, आपके पास नल मैट्रिक्स होगा। ठीक हो गया। तो ये कुछ टाइप्स थी मैट्रिसेस की। अब हम चलते हैं किसकी तरफ के, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। अब ट्रांसपोज क्या होता है कि जब आपने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो उसमें हम रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं। फर्स्ट किया हमारे पास 1 2 3 4, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमने क्या करना है कि इसका ट्रांसपोज लेना है। इसको हम नाम दे देते हैं ए। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए का ट्रांसपोज, हमने रोज को कॉलम में, ये रो थी 1 2, इसको ये मतलब ये टेढ़ी थी, रो थी, इसको हमने खड़ा लिख दिया, ये क्या बन गया, कॉलम बन गया। अब ये 3 4 रो, दूसरी रो थी, इसको हमने इस तरह से खड़ा लिख दिया, कॉलम, दूसरा कॉलम हो गया। तो ये क्या हो गया कि हमने रोज को कॉलम में चेंज किया, तो ऑटोमेटिकली कॉलम्स जो वो रोज में चेंज हो गए। तो रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसमें ट्रांसपोज में आपने क्या करना होता है कि सिंपली रोज को आपने कॉलम्स में चेंज कर देना होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में आपने सिंपली उसके साइन चेंज कर देने हैं। 1 -2 -4 और 5, ये आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है। आपने इसका नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव में आपने क्या करना है, आपने साइन चेंज कर देना। जहाँ माइनस है वहाँ पे पॉजिटिव कर देना और जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे आपने माइनस कर देना है। अब ये 1 है तो ये आ जाएगा -1, ये -2 है तो ये +2 प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस नंबर के साथ कोई साइन ना हो उसके साथ प्लस ही होता है। लिख भी लें को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब -4 था तो ये क्या हो जाएगा, +5 या 5, और ये 5 था तो ये क्या हो जाएगा, -5। ये आपके पास आ गया नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे मैं आपको बताने लगा हूँ कि हाँ, एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं कि जब आपने किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स लेना हो, और इसकी हमारे पास यही है -1 -2 3 और 4। अब इसका हमने एडिटिव इनवर्स लेना है तो हमने इस पूरे को क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसका एडिटिव इनवर्स हम लेंगे तो हम क्या कर लेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो माइनस से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास देखिए हम क्या आएगा, माइनस माइनस +1, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस +2, ये माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस -3, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब है प्लस है, प्लस माइनस -4। ये प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या आ गया आपके पास, इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। और यहाँ साथ साथ में आपको चले साइंस का भी बता दूं कि साइन जो है वो सिमिलर साइंस वो पॉजिटिव देते हैं। जैसे प्लस और प्लस ये हमें प्लस देगा, माइनस और माइनस ये भी हमें प्लस देगा। सिमिलर साइंस हमें
पॉजिटिव देंगे, वेयर एज प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस देगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब अगर बात करें एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस की, एडिशन किस तरह से होती है, तो एडिशन के लिए याद रखना कि एडिशन के लिए जो जिन दो को आप ऐड कर रहे हैं उसमें आपके पास दोनों का जो है वो ऑर्डर सेम होना चाहिए। फर्स्ट किया हमारे पास ये आ गया 1 2 3 4 और एक दूसरा ये हमारे पास ए आ गया, एक दूसरा सेट हमारे पास बी आ गया 5 6 7 8। अब हम इसमें देखते हैं इनका ऑर्डर क्या है। ए का ऑर्डर देखें 2 क्रॉस 2 है, मतलब 2 रोज हैं 2 कॉलम में, और बी का भी 2 क्रॉस 2 है, 2 रोज 2 कॉलम, तो ये एडिशन के लिए कंफर्टेबल है। लेकिन अगर यहाँ पर ये इस तरह से होता क्या आ गया हमारे पास 2 रोज और 1 कॉलम, 2 इंटू 1 होता और ये 2 इंटू 2, तो ये एडिशन के लिए कंफर्टेबल नहीं था। मतलब जो आपके पास दोनों सेट हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी उसकी एडिशन पॉसिबल है। अब लेट्स सपोज हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हमारे पास ए आ गया 1 2 3 4 और बी हमारे पास सेट आ गया 3 4 5 6। सिंपल एडिशन है, सिंपल, यानी पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। 3 और 1 4, 2 और 4 6, 3 और 5 8 और 4 और 6 10। ये सिंपल इसकी क्या आ गई एडिशन। ठीक हो गया। तो हाँ चलें सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। अब हमने सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में भी यही काम है कि अगर उसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है तो तब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ये देख लें 1 2 3 4, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -1 4 3 और -2। बिल्कुल सेम वही रूल है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, लेकिन यहाँ पे साइन का बड़ा ख्याल रखना है माइनस में, ये बड़ी ख़ास चीज़ है। अब यहाँ पे ये देखें ये 1 और ये वाला माइनस और ये जो अंदर माइनस है, माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये 1 + 1 हो गया। दूसरा ये 2 और ये माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस तो 2 - 4, यहाँ पे आ गया 3, ये माइनस और यहाँ पे प्लस है तो ये 3 - 3 और ये आ गया 4, ये माइनस और ये माइनस +2। अब जब हम इनको करेंगे तो ये क्या आ गया 1 और 1 2 और ये 2 में से 4 गया, साइन प्लस माइनस में साइन बड़ी रकम का लगता है, या जो आपके पास बड़ा डिजिट होता है उसका लगता है। तो बड़ा डिजिट यहाँ पे 4 है तो ये 4 में से प्लस माइनस 4 में से 2 गया 2, साइन बड़ी रकम का लगेगा। अब 3 में से 3 गया 0 और यहाँ पे हमारे पास आ गया था 4 और +2 6, तो ये इसकी आ गई हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि जो आपके पास है इसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है, एडजॉइंट किस तरह से लेते हैं, डिटर्मिनेंट किस तरह से लेते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, उसके अलावा क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।